ताज़ा खबरें, खेल जगत, राजनीति, हलचल, मुख्य घटनाएं, मौसम समाचार, हो रहे विवाद, अपराध और देश विदेश से जुड़े तमाम ताज़ा खबरों को सुनने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में। अब हर काम की खबर पहुंचेगी आप तक सबसे पहले, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होने पर एलन मस्क ने दी पीएम मोदी को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका, यूरोप और एशिया में विभिन्न एयरपोर्टों पर लंबी कतारें लग गईं। ऑस्ट्रेलिया में टेलीकम्युनिकेशन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कुछ देशों में अस्पतालों एवं डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट सिस्टम ठप हो गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका एवं न्यूजीलैंड में पेमेंट सिस्टम, वेबसाइटें एवं ऐप प्रभावित हुए। वहीं जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी से की टीडीपी की शिकायत, पत्र लिखकर की हिंसक घटनाओं की जांच की मांग करते हुए पीएम से मिलने का भी समय मांगा है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा और हमलों की 1050 से अधिक घटनाएं हुई हैं। वहीं देखिए, वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये आत्मनिर्भरता देश की रक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती। उप प्रमुख ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की रक्षा करना हर किसी का काम है, ये केवल वर्दीधारियों का काम नहीं है। पश्चिम बंगाल की महिला ने याचिका दाखिल की और मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तय करे कि राज्यपाल के लिए किस सीमा तक अनुच्छेद 361 के तहत आपराधिक मुकदमे में छूट लागू होगी। 12 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। इसी के साथ ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पर अमेरिका ने उठाया सवाल। यूएस के विदेश मंत्री बिल्कन ने दिया ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम महज 1 या 2 सप्ताह का बचा है, यानी परमाणु हथियार की सामग्री तैयार करने के लिए ईरान के पास केवल 1 से 2 सप्ताह का ही समय है। इसी के साथ जम्मू के पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन सब के बीच अब सुरक्षा बलों ने जम्मू से आतंकियों के सफाई के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके लिए अब सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं श्रीलंका के दाम्बुला में भारत ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 108 रन बनाए थे। भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाकर मैच जीत लिया। वहीं पुणे की एक अदालत ने भूमि विवाद के बाद बंदूक की नोक पर किसानों को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में विवादास्पद प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप कोंडीबा खेडकर को 25 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी। इसी के साथ दोस्तों, कांग्रेस का सरकार पर बड़ा हमला, कहा कुछ पूंजीपतियों को अमीर बनाने के लिए तैयार किया जा रहा बजट। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार को आम लोगों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने सरकार से कई सवाल भी पूछे। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ गौतम गंभीर का कार्यकाल शुरू हो चुका है। गंभीर अपनी सालों पुरानी एक गलती सुधारते नजर आ रहे हैं। गंभीर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कप्तान रहते नहीं कर पाए। इसी के साथ गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर मालवाहक व्यापारिक जहाज में आग लग गई है। जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान लेकर जा रहा था। भारतीय कोस्ट गार्ड का एक दल आग को बुझाने में लगा हुआ है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में स्थित 3 गांवों पर इजरायल के हवाई हमले में 5 लोग मारे गए हैं और 18 घायल हुए हैं। इससे पहले इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर की भी मौत हुई थी। इसी के साथ बिल्किस बानो के मामले में 2 दोषियों को झटका। एससी ने अंतरिम जमानत पर सुनवाई से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसे स्वीकार्य है, ये बिल्कुल गलत है। जनहित याचिका में हम अपील पर कैसे बैठ सकते हैं? जनहित याचिका के खिलाफ अपील पर सुनवाई उचित नहीं है। इसी के साथ फिनटेक कंपनी पेटीएम ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि जून तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 840 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा कंपनी ने जानकारी दी कि पहली तिमाही में रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। वहीं जेल में जानबूझकर कम कैलोरी वाला डाइट ले रहे सीएम अरविंद केजरीवाल, एलजी दफ्तर ने लिखी चिट्ठी, कही ये बात। केजरीवाल प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। 6 जून से 13 जुलाई के बीच प्रॉपर डाइट नहीं ली गई। बता दें कि खुद केजरीवाल ही डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहीं रामलला के पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू। सफेद धोती व पीली चौबंदी में नजर आएंगे पुजारी। इसी के साथ पुजारियों को कीपैड फोन भी उपलब्ध कराया गया है। अब वो वही कीपैड इस्तेमाल करेंगे। पीएम ने कहा, हमारी साझेदारी से खुले नए रास्ते, आर्थिक समृद्धि में दृढ़ साझेदारी रहने का वादा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बधाई संदेश भेजा। पीएम मोदी ने वादा किया कि उनकी सरकार आर्थिक समृद्धि की दिशा में हिमालयी देश की दृढ़ साझेदारी रहेगी।
दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह हुई बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह 8:30 बजे तक करीब 4.3 mm बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश आया नगर में 13.3 mm रिकॉर्ड की गई। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता मिलने पर चीन के खिलाफ कड़ी नीति अपनाने के संकेत दिए हैं। 78 वर्षीय ट्रंप के 1.5 घंटे से भी अधिक के भाषण में चीन का जिक्र सबसे ज्यादा 14 बार हुआ है। लुटियन दिल्ली एक बार फिर विदेशी मेहमानों के लिए सज गई है। रविवार से शुरू होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक में शामिल हो रहे 142 देशों के प्रतिनिधि राजधानी की खूबसूरती का दीदार करेंगे। इंडिया गेट, लोधी गार्डन, जंतर मंतर, पुराना किला, लाल किला, कुतुब मीनार समेत दूसरे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। वहीं दोस्तों, लखनऊ में अयोध्या हाईवे पर एक ट्रक हाईवे किनारे झोपड़ी पर पलट गया, जिसके बाद घर में सो रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं दोस्तों, आतंकियों के लगातार हमलों में जूझ रहे जम्मू क्षेत्र का आर्मी चीफ का दौरा अहम माना जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। बता दें कि लगातार बढ़ते आतंकी हमलों के बीच सेना यहां नई रणनीति तैयार कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में पौधरोपण जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 36.50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगली खबर देखिए, गोरखपुर के कैंपियरगंज से विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। इस संबंध में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि हमें कहना चाहिए कि जो हमारे साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास बंद होना चाहिए और हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान से सियासी हलचल मची हुई है। वहीं यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा यूपीएससी की ओर से स्वीकृत नहीं हुआ है। 16 मई 2023 को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 15 मई 2029 को समाप्त होना था। वहीं बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिंसा के चलते अब पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस सप्ताह झड़पों में अब तक लगभग 105 लोग मारे गए हैं और 2500 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक में 1040 पदों की भर्ती अधिसूचना जारी, आवेदन प्रक्रिया भी शुरू। इसके अनुसार रिलेशनशिप मैनेजर, वीपी हेल्थ, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और अन्य के कुल 1040 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है। राष्ट्रपति बाइडेन अडिग नहीं छोड़ेंगे चुनावी मैदान, डेमोक्रेट नेताओं की चिंता बढ़ी। वे फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में डटे रहेंगे। हालांकि 7 अन्य डेमोक्रेट नेताओं ने उनसे अपने कमजोर अभियान को समाप्त करने का आग्रह किया है। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के मुद्दे पर कर्नाटक सिद्धरामैया सरकार को अपनी पार्टी के नेताओं का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि ये असंवैधानिक है। इससे पहले राज्य सरकार ने कड़े विरोध के बाद विधेयक वापस ले लिया था। वहीं 150 किलो की महिला 10 साल के बेटे पर बैठी, दम घुटने से बच्चे की हुई मौत। नॉर्थ वेस्ट इंडियाना में अपने पालक बच्चे की मौत के मामले में मां को फुटेज के आधार पर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। सिंगापुर बंदरगाह के पास 2 तेल टैंकरों में दोस्तों भीषण आग लग गई। टकराने से हुआ हादसा, चालक दल के 2 सदस्यों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया। वहीं अन्य लोगों को लाइफ राफ्ट से रेस्क्यू किया गया। बायजूस की दिवालिया कार्रवाई नहीं रुकी तो हजारों कर्मचारियों को नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ, बल्कि कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। निवेशकों ने सीईओ बायजू रविंद्रन पर कारपोरेट प्रशासन में चूक का आरोप लगाया है। हालांकि कंपनी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। रूस की अदालत ने अमेरिकी पत्रकार को सुनाई 16 साल की सजा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी इंटेलिजेंस को रूसी कंपनी से जुड़ी गुप्त जानकारी साझा की थी। अनंत अंबानी ने शादी में ग्रूम्समैन को गिफ्ट की 2 करोड़ की घड़ियां। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इसी बीच इंटरनेट पर अनंत अंबानी के ग्रूम्समैन की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो खास घड़ी पहने नजर आ रहे हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वो जातियां धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइंस का विरोध करते हुए कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता।
माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने पर एलन मस्क ने ली चुटकी, एंटीवायरस को बताया वायरस। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने के कारण दुनिया भर के यूजर्स को परेशानी हो रही है। इसकी वजह से न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम प्रभावित हुआ है, बल्कि दुनिया भर की कई कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई हैं। बिग बॉस OTT 3 में कई कंटेस्टेंट्स के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, खासकर सना मकबूल और रणवीर शौरी के बीच में। दोनों के बीच आए दिन लड़ाई हो रही है। एक बार फिर सना और रणवीर के बीच गंदी लड़ाई हुई। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।